हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यू एसोल स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी, भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट के मोस्ट 12 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 10-10 नंबर के आते हैं। तो हमारी वीडियो दो भागों में डिवाइडेड है और मैं इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले 6 क्वेश्चन। तो बिना स्किप करें आप फुल वॉच करें। अगर आप हमारी वीडियो में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मीराबाई हैं, मीराबाई के काव्य मतलब उनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें व्यक्त जो उन्होंने लिखी हुई है स्त्री चेतना पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन 101% जरूर आता है एग्जाम में, हर बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। तो आइए देखते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण युग है। इस युग में मीराबाई का स्थान अत्यंत विशिष्ट महत्वपूर्ण है। वे केवल कृष्ण भक्त कवियत्री ही नहीं बल्कि स्त्री चेतना और आत्मसम्मान की भी प्रतीक थीं। उनके काव्य में भक्ति के साथ साथ नारी स्वतंत्रता और सामाजिक विद्रोह की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब जो भी सामाजिक त्रुटियां थी उनके विद्रोह वो खड़ी रहीं और नारी के प्रति उन्होंने सद्भावना दिखाई। ठीक है, तो मीराबाई के काव्य में व्यक्त स्त्री चेतना या नारी चेतना पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रहेगा हमारा सामाजिक बंधनों का विरोध। क्या होता है, मीराबाई मध्यकालीन समाज की रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करती थी। उन्होंने राजघराने की मर्यादा और परिवार के दबाव को स्वीकार न करते हुए उन्होंने साहस और स्वतंत्र सोच का प्रमाण दिया। उन्होंने गाया भी था, लोक लाज कुल की कान गवाई, संतन ढींग बैठी बैठी। ठीक है, अब आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है। उन्होंने अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुना और श्री कृष्ण को अपना सर्व माना। यह स्त्री के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा है। तीसरा है आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण। उनके पदों में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। ये प्रेम सांसारिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है, जो नारी की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। नारी स्वाभिमान। मीरा ने अपमान और विरोध के बावजूद अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। यह उनके स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, मीरा ने काव्य में विरह, पीड़ा, आनंद की भावनाएं अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त की हैं। मार्मिक मतलब गहराई से। उन्होंने अपने हृदय की अनुभूतियों को निडर होकर प्रस्तुत किया, बिना दबाव बिना डर के। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती है। मीराबाई ने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है, वह आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अलग अलग पहचान बना सकती हैं। तो आज आप लोग देखते होंगे नारी स्त्री के ऊपर कितनी योजनाएं चलाई जाती हैं और नारी आज के टाइम में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, पर कुछ परसेंट आज भी वो दबाव हमें समाज में देखने को मिलता है। तो हमें उस दबाव को पूरी तरह नष्ट करके आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार मीराबाई का काव्य नारी चेतना का सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से स्त्री की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आध्यात्मिक शक्ति को स्थापित किया। इसलिए उनका साहित्य हिंदी भक्ति परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको देखो ये रटना नहीं है, बस आपको 2-3 बार इसको पढ़ना है। बस ये अपने समाज से रिलेटेड है, स्त्री के प्रति क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, बस आपको उसी उसी को लिखना है। बस क्या ऐड करना है, मीराबाई के शब्द को रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, कबीर की सामाजिक चेतना का विवेचन कीजिए। जो कबीर हैं अपने, उनकी सामाजिक चेतना क्या रही है वो देख लेते हैं। तो कबीर भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण संत कवि थे। तो आपको पता होगा भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों पर प्रहार किया। मतलब जो कुरीतियां फैली हुई हैं, अंधविश्वास जो करते हैं, उन पे प्रहार किया है। उनका साहित्य सामाजिक जागरण और मानवता का संदेश देता है। तो कबीर की सामाजिक चेतना क्या रही है वो देख लेते हैं। पहला है जाति पाति का विरोध। कबीर ने जाति व्यवस्था को समाज की सबसे बड़ी बुराई बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, ना कि उसके जन्म से। समझे, बस ऐसे आपको रटना नहीं है, आराम से पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो और रात में हो सके तो रात में पढ़ा करो, और बिल्कुल शांत वातावरण में। पाखंड और कर्म कांड की आलोचना। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों की आलोचना की। उनके अनुसार सच्ची शक्ति मन की पवित्रता में है। मतलब आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम बहुत होता है हमारे देश में, तो इन धर्मों के ऊपर कबीर कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। जो हम अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं उसमें कुछ नहीं रखा, बस भक्ति क्या होती है वो मन में होती है, मन से करो, दिल से करो। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। कवि ने दोनों धर्मों को एक ही ईश्वर की संतान बताया है। उन्होंने धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का संदेश भी दिया था। ठीक है ना। गुरु की महिमा। तो कवि क्या कहते हैं,
जो ईश्वर है अपना, सबसे बड़ा ईश्वर होता है, उससे भी जो ऊपर स्थान मिला है वो गुरु को उन्होंने दिया है। नैतिक जीवन पर बल। कबीर ने सत्य, प्रेम और सादगी को जीवन का आधार माना। उनका काव्य नैतिक जीवन की प्रेरणा देना है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है। कबीर की सामाजिक चेतना आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने समाज को समानता, प्रेम, सत्य का मार्ग दिखाया। उनका साहित्य सामाजिक सुधार का सशक्त माध्यम है। क्वेश्चन थर्ड है, नामदेव के काव्य में व्यक्त मानव मूल्यों का वर्णन कीजिए। नामदेव भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में एक थे, महाराष्ट्र से थे ये, और उनकी रचनाएं हिंदी तथा मराठी दोनों भाषाओं में मिलती हैं। और काव्य में भक्ति के साथ साथ क्या करते हैं, वो काव्य में अपनी जो भी वो रचनाएं हैं उन भक्ति के साथ साथ मानवता, समानता, नैतिक जीवन का संदेश भी देते हैं। सिर्फ भक्ति पर आधारित नहीं है ये सब, सब जितने भी आप पढ़ोगे सबको देखोगे एक समाज सुधारक के रूप में भी सामने आए हैं। इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नामदेव के मानव मूल्य देखते हैं। पहला है मानव समानता। नामदेव ने सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान माना। उन्होंने उच्च नीच और जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, सच्ची भक्ति पर बल। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे मन, प्रेम से होती है। भक्ति में शुद्ध हृदय का महत्व है। प्रेम और करुणा। उनके काव्य में प्रेम, दया की भावना प्रमुख है। वे मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ठीक है ना। अब नैतिक आचरण। नामदेव ने सत्य, सदाचार और ईमानदारी को जीवन का आधार बताया। उन्होंने अच्छे कर्म करने पर भी जोर दिया। सरल और सहज भाषा। नामदेव ने अपनी भाषा सरल और जन साधारण के लिए समझने योग्य रखी, से उनके संदेश सीधे लोगों तक पहुंचते हैं और उनको अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये निष्कर्ष है इसका। इस प्रकार नामदेव का काव्य मानव मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने प्रेम, समानता, नैतिकता, करुणा, दया का संदेश दिया। उनका साहित्य समाज को सही दिशा देता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का विशेष महत्व है। ये काल लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये काल है। इस युग में साहित्य धर्म, भक्ति और मानवता से ओतप्रोत। ओतप्रोत का मतलब, जैसे आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, उसका एक वो एंट्री जब करता है वो उसका एक तरह से बोलबाला है, मतलब ठीक है ना। हर जगह आप देखोगे सब उसी को बताते हैं, हाँ भाई उसकी एंट्री अक्षय खन्ना कितनी बढ़िया एंट्री करता है, वो मतलब बोलबाला कहलाता है। इसी को ओतप्रोत कहते हैं। महान संत कवियों की रचनाओं के कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। महान संत कवियों का जन्म होता है। ठीक है, इस काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नामदेव जैसे महान कवि हुए। इनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय और प्रेरणादायक हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भक्ति भावना की प्रधानता है। इस युग का साहित्य ईश्वर भक्ति पर आधारित था। निर्गुण और सगुण दोनों धारा का विकास हुआ, जिससे धार्मिक चेतना का प्रसार हुआ। अब है सामाजिक सुधार की भावना। भक्तियों कवियों ने जाति पाति, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। उन्होंने समानता और मानवता का संदेश दिया। ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग, मतलब इस काल के कवियों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा का प्रयोग किया। इससे साहित्य आम जनता तक पहुंचा और लोकप्रिय हुआ। लोक भाषा मतलब जैसे आम बोली। ठीक है ना। साहित्यिक समृद्धि। काव्य की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध था। दोहा, पद, चौपाई, साखी, ये सब आप 12th में पढ़ चुके हैं। आदि अनेक काव्य रूपों का विकास हुआ। इस प्रकार भक्ति काल साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा। महान कवियों और उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालें। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य की महान कृति है, मतलब उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का दर्पण भी है। इसमें भक्ति, आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, अब इसके साहित्यिक महत्व देखते हैं। पहला है लोक भाषा में रचना। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जिससे यह जन जन तक पहुंचा और अत्यंत लोकप्रिय बना। काव्य सौंदर्य। दोहा, चौपाई आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है। आदर्श चरित्र चित्रण। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि पात्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो नैतिक शिक्षा देते हैं। भक्ति भाव की प्रधानता। ग्रंथ में राम भक्ति का उत्कृष्ट दिखाई देता है, जिससे भक्ति आंदोलन को बल मिला। अब ये सांस्कृतिक महत्व देखते हैं इसके। पहला है भारतीय संस्कृति का चित्रण। देखो, इसमें परिवार, समाज, धर्म, कर्तव्य के आदर्शों का वर्णन है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। सामाजिक एकता का संदेश क्या है।
रामचरितमानस ने समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधा हुआ है और नैतिक जीवन की प्रेरणा भी दी है। रामलीला परंपरा, इसी काल से इस ग्रंथ के अनुसार भारत में रामलीला की परंपरा विकसित हुई, जो आज भी सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। लोक जीवन पर प्रभाव, ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों में इसका गहरा प्रभाव है। धार्मिक अनुष्ठानों, मतलब जो पाठ पूजा होते हैं, में इसका पाठ आज भी किया जाता है। ये इसका निष्कर्ष है। इस प्रकार रामचरितमानस साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये केवल धार्मिक कृति नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्य और संस्कृति का आधार स्तंभ है। सगुण भक्ति तथा नवदा भक्ति का विवेचन कीजिए, ठीक है। और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन में ईश्वर की उपासना दो रूपों में की गई है, ठीक है। पहला निर्गुण है और दूसरा सगुण। तो सगुण में क्या होता है? सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है। ईश्वर होते हैं, उनकी मूर्ति पूजा भी होती है, जैसे राम और कृष्ण जी हो गए। इस धारा में प्रेम, समर्पण और भावनात्मक लगाव को विशेष महत्व दिया जाता है। सगुण भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या होता है? उसमें ईश्वर है, उसको नाकार माना जाता है, मतलब अमूर्ति रूप में उसकी पूजा की जाती है। सगुण भक्ति की विशेषताएं, साकार ईश्वर की उपासना। सगुण भक्ति में भगवान को रूप, गुण, लीलाओं से युक्त माना जाता है। भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करता है। प्रेम और समर्पण, इसमें ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक है। भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। अवतारवाद की मान्यता, राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। भजन कीर्तन की परंपरा भी है। इस धारा में भजन कीर्तन और कथा, ठीक है, श्रवण के माध्यम से भक्ति व्यक्त की जाती है। अब है नवदा भक्ति के 9 रूप, आपको याद करने पड़ेंगे। पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ठीक है। इस प्रकार सगुण भक्ति भावनात्मक और साकार उपासना का मार्ग है। नवदा भक्ति उनके विभिन्न साधनों को स्पष्ट करती है। ये धारा भक्त और भगवान के बीच प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करती है और समाज में शक्ति की भावना को सुदृढ़ करती है। निर्गुण भक्ति के आप पॉइंट्स देख लें, अगर पेपर में आ जाता है तो लिखते हैं। पहला है ईश्वर निराकार और अदृश्य है। मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध होता है। इसमें आंतरिक साधना तथा नाम स्मरण पर बल है। जाति पाति का विरोध है। और प्रमुख संत इसमें कौन कौन से? कबीर है और गुरु नानक है। ये हमारे क्वेश्चन थे। और अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।